प्रीवियस क्लास के अंदर हम जो है सुपर प्रॉफिट वाला मेथड पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। आज हमें गुडविल का लास्ट मेथड पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, क्योंकि ये जो मेथड है जो प्रीवियस हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं उसके बेस के ऊपर मेथड है ये। तो सबसे पहला जो मेथड होता है इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके अंदर मैंने आपको बोला था 2 तरीके के मेथड आते हैं। पहला जो मेथड होता है इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा जो मेथड होता है इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 तरीके के मेथड हैं कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से किस तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, और कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से किस तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका फॉर्मेट को सीखते हैं, उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। तो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं एक बारी, एवरेज से क्या होगा और उससे क्या होगा, उसके बाद हम जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इस वाले मेथड से किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अगर आपको इस वाले मेथड से अगर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें चाहिए इस मेथड के अकॉर्डिंगली। आपको एक तो चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और दूसरा आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए नेट एसेट। जब आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा गुडविल। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ़ प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही डिफरेंट फार्मूला है इसका। अभी तक हम 2 जो पढ़ के आ चुके हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज वगैरह ऐसा कुछ था ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों को आपको समझना है, व्हाट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड व्हाट इज़ नेट एसेट। ये दोनों को आप समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नेट एसेट क्या होता है। नेट एसेट का बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला है, ऑल एसेट्स। आपको क्या करना है, ऑल एसेट्स में से आपको क्या कर देना है, आपको जो है माइनस कर देना है आउटसाइडर लायबिलिटी। कल भी मैंने आपको बताया था, आउटसाइडर भी कह सकते हो, एक्सटर्नल भी कह सकते हो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। और ऑल एसेट में आपको ध्यान रखना है किस किस चीज़ों को छोड़ के, गुडविल को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को छोड़ के। आपको वो तीनों को छोड़ के ही देगा, उसकी टेंशन ना लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को छोड़ के आपको क्या कर देना है, आपको जो है ऑल एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर देना है। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा नेट एसेट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, सीवी में लिख रहा हूँ शॉर्ट में अभी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट से, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR, ये वाला सूत्र लगा दूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, भली भांति आप जानते ही हैं। NRR क्या होता है, कल ही हमने सीखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि जिस टाइप का मेरा बिजनेस है उस टाइप का दूसरा बिजनेस सिमिलर कितना प्रॉफिट कमाता है, इट्स कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, पिछले 2 मेथड में हम सीखते ही आ रहे हैं, जितने भी साल का एवरेज निकालना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो ये वाला सूत्र लगा दूंगा, एवरेज आ जाएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय NRR। ध्यान रखना है यहाँ पे NRR नीचे है। कल जो मैंने आपको कल हमने एक फॉर्मूला सीखा था नॉर्मल प्रॉफिट का, जिसमें मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था, वहाँ पे NRR ऊपर होता है। कल ये ऊपर था सुपर प्रॉफिट वाले में, और आज ये नीचे है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सुपर में ये ऊपर आता है क्योंकि सुपर का नाम ही ऊपर है ना, और
कैपिटलाइज्ड में ये नीचे आता है NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, गिवन होगा आपको, कोई लफड़ा नहीं है इसका। तो दो चीज़ें चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला है ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी आउटसाइडर, और कैपिटलाइज का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में लगा दूंगा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई जैसा कोई खास नहीं करना है। अब आती है बेटा बात दूसरे वाले मेथड की। दूसरा मेथड तो हलवा है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये है इस वाले मेथड को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वाले मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? अगर आपको इस वाले मेथड से गुडविल निकालनी है बेटा, आपको दोनों मेथड तभी समझ में आएंगे अगर प्रीवियस वाले मेथड बहुत ही अच्छे से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का यूज़ होगा। तो अगर आपको इस वाले मेथड से गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR। ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। बताने की कोई यहाँ पे चीज़ है नहीं। NRR आपको गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट कल ही हमने सीखा है, मेथड सेकंड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट जैसे कल सीखा था, कोई अलग चीज़ है नहीं इसमें, आंसर आ जाएगा। तो ये जो दोनों मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, दोनों के दोनों मेथड जो है वो भाई किसके ऊपर बेस है? वो आपके बेस है प्रीवियस जितने भी हम दो मेथड सीख के आ चुके हैं। तो अगर आपको इस वाले मेथड को बहुत ही अच्छे से समझना है, कैपिटलाइजेशन वाले को, तो आपको सबसे पहले अपने प्रीवियस दो मेथड को मजबूत करना पड़ेगा। अब हम आते हैं बात मुद्दे की। पहले हलवा क्वेश्चन सीखते हैं, पहले दोनों मेथड को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। पहले बिल्कुल नो एडजस्टमेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा सब कुछ गिवन है। क्या रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको जो है गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी इसने बेटा यहाँ मेंशन नहीं करा कि कैपिटलाइजेशन के अंदर तो दो है ना, एक है एवरेज और एक है सुपर। इसने तो बस ये लिख दिया कि भाई कैपिटलाइजेशन से निकाल। आपको वैसे वो मेंशन करके देगा, कि किससे निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से निकालना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से निकालना है। अगर आपको कुछ भी ना लिखा हो तो वैसे तो दोनों से निकाल देते हैं, जब कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे। अदरवाइज सुपर से मन करे, एवरेज से मन करे, जिससे मन करे उससे निकाल सकते हो। तो पहले मैं क्वेश्चन में देखता हूँ मुझे क्या क्या गिवन है। मुझे क्वेश्चन में गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख रुपए लगाए, NRR 10% और प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए का आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अभी हम यहाँ पे एवरेज वाले प्रॉफिट वाले मेथड से सीखते हैं कि गुडविल कैसे आएगी। तो हम यहीं पे समझ लेते हैं इसको। देखिए, अगर हम पहले वाले मेथड की बात करते हैं तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया गुडविल का। आपको चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। नेट एसेट, नेट वॉर्थ, एक्चुअल कैपिटल, कुछ भी कह सकते हो। यही जो है इसके नाम है, ठीक है। नेट एसेट भी कह सकते हो, नेट वॉर्थ भी कह सकते हो, एक्चुअल कैपिटल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में 100 NRR। तो प्रॉफिट तो यहाँ सीधा दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 लाख। 20 लाख क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और यहाँ पे या तो मैंने बोला एक्चुअल कैपिटल लिख सकते हो, या यहाँ पे नेट एसेट लिख सकते हो, या यहाँ पे आप जो है नेट वॉर्थ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। कितना गिवन है सीधा ही कैलकुलेट करके दे रखा है अभी तो 16 लाख। तो भाई 20 लाख में से 16 लाख गए, 4 लाख जो है आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे सब कुछ सीधा गिवन था, कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, अभी कह रहा है अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एक बिजनेस के अंदर पिछले कुछ सालों में 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय अप्लाइंग
कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको निकालनी है। गिवन दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख रुपीज एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी 1,80,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो यहाँ पे आपको बेटा अब एसेट गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एनआरआर गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहीं पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए? ये वाला फॉर्मूला चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू? 10 लाख रुपए। अब मुझे चाहिए नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकलते हैं? ऑल एसेट कितना दे रखा है? ऑल एसेट 10 लाख माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो ये दे रखा है 1,80,000। तो मैं इसको इसमें से डिडक्ट कर देता हूँ, 8,20,000 ये आ जाएगा मेरा नेट एसेट। मेरे पास नेट एसेट आ गए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? गुडविल की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 10 लाख माइनस 8,20,000 एंड इट विल बी 1,80,000 आंसर। सब कुछ यहाँ पे आपको सीधा गिवन था, तो 1,80,000 मेरा आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, और क्वेश्चनों को देखते हैं कि और किस किस टाइप। अभी तक आपको कोई एडजस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिली है। अब आपको इन्हीं क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगी कि अब आपको कोई सैलरी वगैरह हो सकती है या थोड़ी बहुत कुछ भी नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह, अब नॉर्मल वगैरह, तो क्वेश्चन की थीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं अब किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में, देखिए कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब की बार मेंशन किया है कि कैपिटलाइजेशन वाला लगाना है और एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगाना है, ठीक है। और आपको डिटेल में क्या क्या गिवन है? आपको पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, 19 का इतना, 18 का इतना, 17 का इतना, 16 का इतना और 15 का इतना। आपको प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो मेहनत खुद करनी है। एवरेज प्रॉफिट खुद निकालना है। कितने सालों का निकालना है? 5 सालों का निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का भी मैंने आपको सूत्र बताया है। एवरेज प्रॉफिट का जो होता है ये होता है आपका टोटल प्रॉफिट, जितने भी सारे सालों का प्रॉफिट जो है उसको जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, और जितने भी सालों का वो है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट आपको गिवन है, मतलब एनआरआर ये गिवन है आपको, और नेट एसिड भी खुद ही कैलकुलेट करके दे रखे हैं 2 लाख। नेट एसिड दे रखे हैं, ये एसिड नहीं है, मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी इसमें से माइनस हुई भी है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है कैसे भी करके, क्योंकि अगर मेरे को सीवी निकालना है तो सीवी का फॉर्मूला होता है, सीवी मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में ये 20% दे रखा है, तो ये तो 20 रख दूंगा। एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या रखूँगा? तो पहले एवरेज ही निकाल लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सारे प्रॉफिटों को जोड़ देता हूँ, तो सारे प्रॉफिट को जब मैं जोड़ूंगा तो इसके कितना हो जाएगा? 50 और 4 90, 96, 96 और 9, 96 और 9, 1,05,000, 1,05,000 में 30 को और जोड़ देंगे, 15, 25, 35, 35, 42, 42 में 6 और जोड़ देंगे, 2,02,000, 2,02,000, 2,11,000, 2,11,000 और इसमें 50 और जोड़ देंगे, 2,11,000 में 50 और जोड़ देंगे, 2,61,000 आ रहा है। तो 2,61,000 आ गया टोटल, अपॉन में 5 से भाग कर देता हूँ, इसको काट देते हैं, 25, 25,
एक इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 और डबल ज़ीरो, ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं, एक बारी सम देख लीजिएगा सही करा है या नहीं, मैंने कर दिया अभी जल्दीबाजी में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 5 जा 10, तो 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 55 25 और 1 26, तो 2,61,000 आ रही है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, 2,61,000 माइनस 2 लाख, तो 61,000 जो है गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या करा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये आ गई मेरी, और नेट एसिड तो सीधे ही गिवन थे, 2 लाख, मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसिड, तो मैंने बस कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली और नेट एसिड गिवन था, 261 में से 2 लाख को माइनस कर दिया, 61,000 आंसर आ गया। एक बारी चेक कर लेते हैं, 61,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, अब ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में, अब बिजनेस हैज़ अन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज़, सीधा कैलकुलेट करके दे रखा है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%, NRR भी आपको दे रखा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR, ऐसा कुछ था शायद, देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तब तक, जब तक सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तब तक इससे नहीं हो सकता। और दूसरे वाले मेथड में क्या करना है, दूसरे वाले मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड ही लगाना है। पहले वाले मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाना है और दूसरे वाले मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है दूसरा, जिसमें क्या कह रहा है, इफ़ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, एसेट ऑफ द बिजनेस दिस एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस दिस। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाले, हम इस वाले मेथड से ज़रा करते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे कैसे कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था यार, इसका मैं फॉर्मूला भूल गया, एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ ठीक है, यही है, हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हमें इस वाले मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR, ये फॉर्मूला है बेटा इसका, ठीक है। तो भाई मेरे को तो सबसे पहले अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकलेगा सबसे पहले। तो कैसे सीखा था कल हमने, आपको अगर सुपर निकालना है तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है। एवरेज तो सीधे ही गिवन है यहाँ पे आपको 4 लाख, तो ये दे रखा एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। नॉर्मल कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला होता था बेटा, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कल ही आपको सिखाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR, कल ही सीखा है, कहीं भूल गए हो, अपॉन में 100, ये फॉर्मूला था, कल सीखा था नॉर्मल प्रॉफिट का, अगर याद हो तो। कैपिटल इन्वेस्टेड में, ये तो कल जो हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे कल तो सीधा ही गिवन था, ये सारे क्वेश्चनों के अंदर सब में सीधा गिवन था, लेकिन मैंने आपको इसके 3 सूत्र भी बताए थे अगर याद हो। पहला था कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, दूसरा था ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी आउटसाइडर, कल आपको अगर याद हो। तो अगर मुझे ये चाहिए तो एसेट कितने बेटा 40 लाख के हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है 7,20,000 की। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32,80,000 इंटू में NRR कितना है, NRR है 10% अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, तो आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32,08,000, 32,08,000 आ जाएगा ये, सॉरी 32 लाख नहीं, 3,28,000, 3,28,000 ये आ जाएगा आपका आंसर,
प्रीति का असर हो रहा है मेरे पे भी, 1 जीरो ज़्यादा बढ़ा दी। 3,28,000 आ जाएगा ये। अब जो है सुपर प्रॉफिट, इसको इसमें से डिडक्ट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 तो ये बच गए, 30 तो ये बन गए, ठीक है, और 72 हज़ार रुपये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ये आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कल ही सिखाया करना आपको। अब मैं अगर पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंगली करूँ, सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ गया। अब अगर मैं पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंगली करूँ, इस वाले के कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो क्या फॉर्मूला है इसका, तो इस वाले मेथड से जो मेरी गुडविल आएगी वो आएगी सुपर प्रॉफिट 72,000 अपॉन में 100 अपॉन में NRR कितना है 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो इस वाले मेथड के अकॉर्डिंगली मेरी गुडविल आ रही है 7,20,000। लेकिन अगर मुझे सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से करनी हो तो मेरी गुडविल क्या आएगी बेटा, तो मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलता है, इससे निकलता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस वाले मेथड से तो ऐसे निकलता है ना, तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना दे रखा है 72,000 इंटू में NYP क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है NYP, तो NYP कितना दे रखा है 3 ईयर की परचेज है, तो यहाँ पे 3 प्लॉट कर देता हूँ इसको, 1 2 3 6 7 21, तो इसके अकॉर्डिंगली तो मेरी गुडविल आ रही है 2,16,000, और उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी गुडविल आ रही है वो आ रही है 7,20,000। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से 7,20,000 और सुपर प्रॉफिट मेथड से 2,16,000। दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। कल हमने सुपर, हाँ जी, क्या क्या कैसे आया 3,28,000 कैसे आया, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए था, तो नॉर्मल प्रॉफिट का कल हमने फॉर्मूला सीखा है, CI का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन में NRR इंटू में 100, तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड की जगह मैंने 32,80,000 लिख दिया था। कैसे, कल हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे सुपर प्रॉफिट के, वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड सीधा दे रखा था, लेकिन अभी यहाँ गिवन नहीं है, तो मैंने 3 सूत्र बताए थे आपको, मैंने इसमें से इसको घटा दिया, 40 लाख में से 7,20,000 को घटाया तो 32,80,000 आया। 32,80,000 अपॉन में NRR 10% डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व जब मैंने करा तो 3,28,000 आया। 4 में से 3,28 को माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट 72,000, और फिर इस वाले फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय NRR, इसमें जब मैंने प्लॉट कर दिया तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से 7,20,000 आ गई। जबकि दूसरे वाले में मेरे को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना था, तो उसका तो फॉर्मूला अलग होता है, उसका फॉर्मूला ये है, क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसका तो ये होता है, कल हमने सीखा है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे 3 है, सुपर प्रॉफिट 72 में निकाल ही चुका हूँ। आ रहा है प्रीति, तनीषा, सुरभि, समझ में कुछ? हाँ जी आ रहा है। सुरभि, ओ क्या नाम है, प्रीति, आ रहा है बेटा कुछ समझ में? मेथड को मिक्स मत कर दीजिएगा, सब अलग अलग हैं। आ रहा है प्रीति, कोई डाउट है तो बताइए। जी सर आ रहा है। आ रहा है तो फिर कॉपी कलम निकाल लीजिए, अब आपकी बारी है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कहता है, अच्छा देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है कहता है अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज़, ये एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, NRR 10% है। द टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल हटाकर, मुझे गुडविल हटाकर ही चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द टोटल एसेट एंड द टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर, इतने एसेट हैं और इतनी लाइबिलिटी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों ही मेथड से आपको गुडविल की वैल्यू करनी है,
एवरेज वाले से भी और सुपर वाले से भी। यहाँ पे मैं मैथ दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। गुडविल का पहले एवरेज का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एवरेज का जो फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन, एवरेज वाले का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ये इस वाले मेथड का है, ठीक है। एंड कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकल देगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR, ये तो निकलेगा ऐसे बेटा। और नेट एसेट आपको पता ही है, ऑल एसेट में से माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, ये इसका है। और जो दूसरा वाला मेथड है उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। और सुपर प्रॉफिट का तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सुपर का क्या फॉर्मूला है, सुपर का है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज का पता ही होगा, नॉर्मल का अगर नहीं पता, एवरेज जो मैं लिख ही देता हूँ। एवरेज का जो है ये टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR अपॉन में 100। सारे सूत्र लिख दिए, कौन सा कैसे आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला करिए आप, कैसे सुपर प्रॉफिट आए। 9 लाख आ रहा है कैपिटलाइज में एवरेज वाले। मिलाते हैं अभी, वो तो मुझे पता नहीं है, आप पहले देखिए कि कितना आ रहा है, करिए ज़रा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ गिवन है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन में NRR। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, एक ही चीज़ होती है, क्योंकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल 3 फार्मूले बताए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऑल एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। तो ऑल एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो सबसे पहली बात तो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड 41 लाख रुपीज़ आ जाएगा। फिर ये जो 41 लाख रुपीज़ आए मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे 41 लाख अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 4,10,000। उसके बाद प्रॉफिट आपको गिवन ही है, एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल या एक्चुअल भी कह सकते हो। 5 लाख में से 4,10 को माइनस कर देंगे 90,000, और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 90 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 9 लाख आ जाएगा आंसर। और जो दूसरे वाला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, उसका क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट या एक्चुअल कैपिटल, कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय NRR, 5 लाख अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगी 50 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, या ये कैसे निकलेगा, ऑल एसेट माइनस लायबिलिटी, ये आ जाएगा 41, 50 में से 41 गए, 9 लाख आंसर। तो इस तरीके से आप जो है इन मेथड से क्वेश्चनों को कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे वो कल वाला ही है कि एक एसिड इतने के हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा है, स्टॉक को जोड़ देंगे तो एसिड बनेगा। लायबिलिटी यहाँ पे गिवन है, ये रही लायबिलिटी, ठीक है। NRR भी गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक अलग चीज़ करनी है, सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बेटा क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल की वैल्यू नहीं निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल क्या दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आपको बेटा यहाँ गुडविल वुडविल नहीं निकालनी, गुडविल तो सीधा दे रखी है। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से गुडविल दे रखी है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है। कह रहा है भाई गुडविल की जो वैल्यू है ना वो 60,000 रुपये है, सुपर प्रॉफिट कितना है ये मुझे नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो बेटा 4 दे रखा है, 4। तो पहले तो मैं इस 4 को इसके भाग में ले आऊँगा तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है ऐसा निकालने के लिए। 4 1 जा 4, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 इधर आ जाएंगे, 4 5 जा 20, 1 2 3। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट जो है वो 15,000 रुपये आ गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये मैंने कैसे निकाला है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर सीधा दे रखा है कि गुडविल की वैल्यू 60,000 रुपये है, और जो गुडविल की जो वैल्यू है ना वो 4 साल की नंबर ऑफ परचेज है और सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से है। तो मैंने गुडविल का जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट वाला मेथड का वही फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ ईयर परचेज पे 4 लिखा, गुडविल की वैल्यू सीधा दे रखी है 60,000, सुपर प्रॉफिट कितना है ये मुझे नहीं पता था तो इसको ऐसे ही रखा, इसको सॉल्व करके सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब जो है भाई सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है, आपको ये दे रखा है बेटा क्या कहते हैं 15,000, ये मैंने निकाल लिया। एवरेज मुझे निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। सारी की सारी बात है नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ पे ज़रा देख लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी कह सकते हो, मल्टीप्लाई एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो सीआई कैसे निकलेगा, कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा? आपको दे रखा है कि उस फर्म के पास टोटल एसेट 1 लाख रुपए के हैं, लेकिन इसमें से स्टॉक हटा हुआ है, एक्सक्लूड है। तो सीआई का फॉर्मूला पहले वही वाला लगाना है। सीआई का जो फॉर्मूला होता है ऑल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो जो ऑल एसेट लोगे आप, ये लेना है आपको 1,20,000। 1 लाख नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर स्टॉक नहीं है, स्टॉक हटा हुआ है, तो स्टॉक भी तो एसेट होता है ना। और लिखा हुआ है द करंट लायबिलिटी वर्थ 10,000 रुपीज़ एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 रुपये की। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000। तो सीआई कितना आ गया? सीआई आ गया 1,10,000। एनआरआर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8%, ये दे रखा 8% अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 8800। 8800, ये क्या आ जाएगा? 8800 8800 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकला है नॉर्मल प्रॉफिट? दोबारा देख लीजिए। नॉर्मल का फॉर्मूला होता है सीआई अपॉन में एलआरआर इंटू में 100। पहले सीआई चाहिए, सीआई का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या लगाया फॉर्मूला? 3 बताए हैं कल। ऑल एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी, और ये 1,20 कहाँ से आया है? इसमें इसको जोड़ा है क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ था, आउटसाइडर लायबिलिटी में ये रख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 15,000 प्लस 88, ये माइनस का है तो बराबर के इधर आके प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू यहीं 15 और 8 कितने हो गए? 23,800 इज इक्वल टू x। ये आ जाएगा x का मान, और x क्या था बेटा? x मैंने एवरेज प्रॉफिट माना था, तो 23,800 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो देखते हैं पहले आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है। 23,800 आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए एवरेज प्रॉफिट कैपिटल, ये तो आसान, ये तो आसान है। 1 मिनट रुकना जरा।
ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है बेटा। अब बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। आप अपने बुक के, हमने इसे देख लो, आपके सामने में 50 क्वेश्चन तक आ चुका हूँ, सारे सेम क्वेश्चन हैं, बुक से भी आप देख सकते हो, ठीक है जी।